जनाब पीर सैयद जुल्फ़कार शाह साहब अफ कराची वो रौनक के मेंबर फ़रोज़ हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु। सलवात सारे साहिब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन फ़ख्रे मरियमो आसियाओ हव्वाओ हाजरा ख़ातून क़यामत ख़ातून महशर ख़ातून जन्नत क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। उनका एहसान कि ये सालाना रूहानी और नूरानी अज़ीमुशान मजलिस अज़ा जिससे इस साल फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह इन्हें सेहत कामिला दराज़ी ज़िंदगी अता फ़रमाए। परवरदिगार अपने ख़ज़ानों से इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि सुबह क़यामत तक ये सिलसिला अज़ा इसी तरह जारी हो सारी रह सके। और जो मसाइल हैं असरार के अफ़कार के, अल्लाह वो मसाइल हल फ़रमाए और उनके लिए सहूलतें और आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और इनके बुज़ुर्गों को अल्लाह इमाम आली मकाम की जन्नतों में आला दर्जात अता फ़रमाए। और जितने सादात मोमिनीन इस इलाक़े के अब दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उन सबको मौला अपनी पाकीज़ा जन्नतों में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, तो मैं किस किस का नाम लूँगा। परवरदिगार तेरी इज़्ज़तों वाली बारगाह में मुल्तमिस हूँ, मेरे अल्लाह तू दिलों के भेद जानने वाला है। पाक परवरदिगार तेरी अज़ीम ज़ात वो है जो दुआओं को उस वक्त भी जानती है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं।
परवरदिगार आलम, दिल की कौन सी धड़कन है जिससे तू बेखबर है। परवरदिगार, तू दुआएं सुनने वाला भी है और दुआओं को मुस्तजाब करने वाला भी है। दुआए अलकमा का एक जुमला है, दुआए अलकमा है ना, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत बहुत अजीम ज़ियारत है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ऐसी ज़ियारत है कि जिसके लिए मासूम ने फरमाया कि अगर कोई ज़ियारत आशूरा और दुआए अलकमा पढ़ ले तो मासूम फरमाते हैं, मैं, इमाम सादिक फरमाते हैं, मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम जाफ़िर, एक जुमला पढ़ना है दुआए अलकमा। इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जान कुर्बान के अगर कोई दुआए अलकमा और ज़ियारत आशूरा की तिलावत कर ले, मासूम फरमाते हैं मैं सादिक ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी आरज़ुएँ पूरी फरमाएगा। देखिए, एक मंजिल वो है जहाँ इमाम सादिक जो हैं वो ज़िम्मेदारी ले, ये बहुत अहम बात होती है। ज़रा इस बात को सब, पीछे वाले दोस्त आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए, फिर आप आगे आ जाइए, ज़रा भैया आप भी आ जाए हैं। यानी ऐसी ज़ियारत है जिसके लिए मासूम, एक मंजिल होती है जिसके लिए मासूम कहे कि मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। आप इस बात को समझें कि ये ज़िम्मेदारी लेना क्या है, ज़रा इस बात को समझें। ज़िम्मेदारी लेना ये है कि मिसाल के तौर पर आप कुछ पैसे जो हैं वो आपके वालिद साहब कहते हैं कि ये पैसे मुझे दे दो और मैं इन पैसों को कारोबार में लगाकर मज़ीद इजाफ़ा कर दूंगा, तुम्हारी कमाई 2 गुना। तो अब आपके वालिद ने उन पैसों की ज़िम्मेदारी ले ली है। अब सोचें कि ये कैसा अमल है जिसकी कामयाबी की ज़िम्मेदारी रसूल का बेटा ले रहा है। जरा सोचिए, सही है कैसा है, कैसी अजीब बन। अब उस जुमले की तरफ आ रहा हूँ जो मैंने आपको सुनाना है, सुनिएगा। ऐसा अमल है कि दुनिया की तमाम मुश्किलात, तमाम समंदरों के बराबर भी अगर मुश्किलात हैं, कोई मुश्किल बाकी नहीं रहेगी कि जिसके घर में इमाम हुसैन की ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए। हुजूर यानी कहीं नहीं, कोई मुश्किल रहेगी नहीं। यानी ये यूं समझिए कि अगर आप कायनात की मुश्किलात को ज़ेर करना चाहते हैं तो मौला ने आपको एक अज़ीम असलहा दिया है, एक अज़ीम नूर दिया है, एक अज़ीम ताकत दी है जिसे ज़ियारत आशूरा कहते हैं। और ये एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए एक शख्स थे, इस वाक़े को आग़ाए मुहद्दिस अब्बास कुम्मी अपनी मारकातुल आरा किताब मफातिहुल जिनान में लिख रहे हैं। इतना मोहतात मुहद्दिस। वो लिखते हैं एक आदमी था, वो सफ़र पर निकला, काफ़िले से बिछड़ गया और बर्फ़ में फंस गया। इतनी बर्फ़ थी कि उसकी जान निकलने लगी। ज़रा सुनिएगा, बस मरने वाला था। जब मरने वाला था उस वक्त उसने पुकारा, उन्हें सुना था कि जब मौत शहरगे हयात से करीब आ जाए फिर आवाज़ दो, या साहिब ज़मान अदरिकनी। फिर मौला को पुकारो। ठीक है हुजूर यानी
उसने पुकारा या साहिब अज़म, काफिला उसका निकल गया था, वो काफिले से बिछड़ गया, तो वो उसने पुकारा मौला को। जब पुकारे और दिल के साथ पुकारे, जाहिर बात है जब मौत सर पे है तो फिर अब दिल के गहराइयों से ही पुकारा है उसने। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब तड़पता हुआ गुलाम उन्हें पुकारे और वो ना आए। क़िबला अजीब बातें हैं, ऐसे ऐसे राज हैं कि अभी पढ़े तो दिल डरता है। यानी एक ऐसी बात बताऊं, हदीस में है कि जो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाई, यानी पढ़ते हुए दिल पे बोझ पड़ता है। आपका सवाल मेरे जहन में, उसका जवाब देता हूँ। वो ये कि किस तरह पढ़ें कि आपको चाहते कितना है। यानी आप इस 18-19 जेठ की गर्मी में आकर बैठ गए हैं, हर काम छोड़ दिया आपने, कोई परवाह नहीं किया आपने, लेकिन जिनके लिए आए हैं वो कितना चाहते हैं, ये अभी हमें पता ही नहीं है कि वो हमें कितना चाहते हैं। अब आप एक रिवायत से अंदाज़ा लगाएं, मगर रिवायत इतनी वज़नी है कि हिमालय पहाड़ उठाकर मैं कंधे पर रखूं तो शायद आसान हो, मगर ये रिवायत मुश्किल है, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। मासूम अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि सुनो, ये जो तुम परेशान हो जाते हो, ज़रा सुनिएगा हुज़ूर यानी, और हमें पुकारते हो, जो तुम बीमार हो जाते हो। हुजूर अगर मौला ना कहते मुझ में ताकत नहीं थी। मौला फरमाते हैं जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारी बीमारी की वजह से हम भी बीमार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये है अली की आपसे मोहब्बत, ये है इमाम मासूमीन की आपसे मोहब्बत, कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। और पता है क्या कहते हैं आपको, कि आप कौन हैं। अभी तक तो हम ही ये नहीं समझे थे कि हम कौन हैं। जरा सुनिए मासूम क्या बता रहे, फिर समझिएगा। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हमारी उनसे मोहब्बत कितनी है, यही नज़र आ रहा है ना। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि आप धूप में चलकर आए हैं, कोई एहसास नहीं किया। कल आप सड़कों पर खड़े होकर पानी पिला रहे थे, मातम कर थे। रात को भी यहाँ पर अज़ादारी थी, माशाल्लाह मजलिस थी, अब मातमदारी हो रही थी यहाँ पर, इसी जगह पर, ये गांव में, शाना लोग में। तो रात भी अज़ादारी, दिन को भी अज़ादारी, शाम को इंशाल्लाह ताबूत बरामद होगा, फिर मातमदार। आप हमें नज़र आ रहा है हम कितनी मोहब्बत करते हैं। ज़रा देखिए कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मौजू आपको तंग तो नहीं कर रहा है, मैं सुन रहे हैं, वो कितना प्यार कर रहे हैं आपसे। जी बिस्मिल्लाह। और क्यों है, अब जरा देखिए, जरा इस राज को समझिए। इंसान किस चीज से बना है जी? मिट्टी, आग, हवा, पानी। किस चीज से बना बेटा? आग, हवा, मिट्टी, पानी। ऐसा ही शादी, आग, हवा, मिट्टी, पानी। आइए अब मासूम क्या कह रहे हैं, अब जरा मासूम की बात सुनिए। वज़नी हदीस है। मैं अल्लामा मजलिसी की किताब हयातुल कुलूब से हदीस पढ़ रहा हूँ, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, दुनिया देख रही है। मासूम फरमाते हैं किस चीज़ से बना इंसान? आग, हवा, मिट्टी, पानी। मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले हम 14 के नूर को खल्क किया। अल्लाह ने, सुनिएगा हुजूर यानी, अल्लाह ने सबसे पहले हम 14 के नूर को खल्क किया। एक एक सामने से तवज्जो। अल्लामा मजलिसी हयातुल कुलूब, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह ने सबसे पहले हम 14 के नूर को, जहां जहां तशरीफ फरमाए, सुनिएगा सुनिएगा, अल्लाह ने सबसे पहले, मासूम फरमा रहे, सबसे पहले हम 14 के नूर को खल्क किया, फिर हमारे नूर से जो तीनत बच गई, मासूम कहते हैं अल्लाह ने हमारे नूर की बची हुई तीनत से हमारे शियों को खल्क किया।
अल्लाह ने हमारे नूर की बची हुई तीनत, ये तीनत का लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मासूम ने इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने हमारे नूर की बची हुई तीनत से हमारे शियों को, तो आप बने हैं मासूम की बची हुई नूर की तीनत से। होगा कोई आग हवा मिट्टी पानी से बनने वाला? होंगे कोई बनने वाले हैं? हमारे लिए ऐसा नहीं है। अब आप समझे कि आपका मासूम के साथ ताल्लुक़ क्या है, राब्ता क्या है। कभी कभी खुद को हैरानी हो जाती है कि इतनी धूप में, इतनी सर्दी में, इतनी बारिश में ना कभी मौसम की परवाह ना की, ना कभी लोगों के मिजाज की परवाह की, और जहाँ मजलिस है, जहाँ फर्श अज़ा बिछा है, जहाँ ज़िक्र मौला है, जहाँ मातमदारी है, आप लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा है या नहीं है? ये हुजूर खुद नहीं आते हैं, ये वो तीनत खींच कर ले आती है। तो इतना चाहते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि जो इतना चाहता हो तो जब तड़प के पुकारे तो वो तशरीफ़ ना ले आए। तो मुहद्दिस कुम्मी तहरीर फरमाते हैं कि उसने पुकारा, मौला मैं फंस गया हूँ बर्फ़ में और मरने वाला हूँ, तन्हा रह गया हूँ। काफिला निकल गया, आका तशरीफ़ ले आए। बहुत अहम है, इसको समझ लीजिएगा। और आकर फरमाया क्या बात? उसने कहा कि मुश्किल में हूँ। तो आपने 3 मरतबा कहा, उस 3 मरतबा आशूरा आशूरा आशूरा। फिर 3 मरतबा फरमाया नाफिला नाफिला नाफिला। फिर 3 मरतबा फरमाया जामिया जामिया जामिया। ये इमाम ज़माना ने फरमाया। यानी तू मर रहा है तो अब 3 बातें कर, जामिया जामिया जामिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ज़ियारत जामे। कुछ समझ रहे हैं मेरे दोस्त बैठे हुए हैं? अच्छा देखें, माफ़ फरमाइएगा, जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, वो तो सब, मैं अपने नौजवान बच्चों से पूछता हूँ, सबसे तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। इस जुमले का मतलब समझ में आया जो मैंने कहा? नहीं आया तो मैं शरह करूँ, समझाऊँ तो फिर आगे बढ़ूँ। शुक्रिया। जामे, मासूम कह रहे हैं इमाम ज़माना, तुझ तेरे ऊपर मौत तारी हो रही है, मौत से बचने का तरीका है जामिया जामिया जामिया। ये कह रहे हैं ज़ियारत जामे। ज़ियारत जामे मौला की मासूम की ज़ियारत है, जिसमें 14 मासूमों पर सलाम पढ़ा जाता है। और ये ज़ियारत जामे जो है, जिस वक्त मुतवक्किल अब्बासी मलऊन ने इमाम हुसैन की कब्र को तुड़वाया था, जब मुतवक्किल अब्बासी मलऊन कब्र इमाम हुसैन गिरा रहा था, तो उस वक्त, इधर मुतवज्जे रहें जनाब, जिस वक्त मुतवक्किल मलऊन ने कब्र इमाम हुसैन को गिराया, तो उस वक्त शियान हैदर करार गुलामान इमाम हुसैन करबला से जब ये सुना कि कब्र इमाम हुसैन मुतवक्किल गिरा रहा है, तो सामरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और जाकर कहा कि वो कब्र गिरा रहा है, इमाम हुसैन की क्या करें। तो अब 10वें इमाम ने कहा बैठ जाओ, यहाँ बैठ, देर सुनिएगा अब क्या अमल है 10वें इमाम का। बैठ जाओ, कलम कागज लो, मैं हुसैन की ज़ियारत लिखवाता हूँ। 10वें इमाम ने ये ज़ियारत लिखवाई, कब्र इमाम हुसैन पर पढ़ना। मौला ये कब्र इमाम हुसैन पर कहा नहीं, जिस मासूम की कब्र पर जाओ वहाँ ये ज़ियारत पढ़ना। 14 मासूमीन की ज़ियारत है। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ये जुमला है कि 14 मासूमीन की ज़ियारत पढ़ते हुए ये कहते हैं, ऐ मेरे पाकीज़ा आइमा
आप मौला अली के रोज़े पर हैं, आप इमाम हुसैन के रोज़े पर हैं, आप मदीने में जन्नतुल बकी में हैं, या आप सामरे में हैं, या काज़मैन में हैं, या आप मशहद में हैं, तो सलाम करके एक जुमला है जो इमाम अली नकी ने कहा, सलाम करके कहते हैं, ऐ मेरे मौला जब मैं हश्र के दिन आऊँगा मैदान महशर में, तो सारी मखलूक के नाम आमाल का हिसाब तो आप ही लेने वाले हैं। तो आज ये 3 बातें सीख लीजिए। इसको कहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसकी ज़रा शरह करो, ये है ज़ियारत जामिया। क्या कहते हैं इसको? इसकी कोशिश करें। ये मासूम का हुक्म है कि जब मौत सर पर आ जाए तो ये ज़ियारत पढ़ो। ये ज़ियारत आपके पास मौजूद है, आपके घर में है, मफातिउल जिनान में मौजूद है, तोहफ़तुल अवाम में मौजूद है। ये ज़ियारत रोज़ नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक बार पढ़िए, 15 दिन में एक बार पढ़िए, महीने में एक बार पढ़िए। यह 14 मासूमीन की बारगाह में हाज़िरी है, और इतनी अहम ज़ियारत है कि जिसके लिए मासूम ने कहा कि ये ज़ियारत पढ़ो तो फिर तुम्हें मौत से नजात मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। आगे आगे आप ठीक है? आप भी सलामत हो, शाद हो आबाद। माशाल्लाह जी, बहुत पढ़ने वाले आ गए। और आपको पता है यहाँ पर मैं मेज़बान हूँ, मेहमान नहीं हूँ, यह आप सब हजरात जानते हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। तो बस मुझे कोई ज़्यादा अपने मेहमानों को तंग नहीं करना। छोड़ दूँ या ये 2 बातों की? हाँ जी, हैं हुजूर आले मुतवज्जे हैं सरकार? बेटा ये बहुत अहम बातें, ये बहुत काम की बातें, इनको ज़रा सा। कौन सी ज़ियारत है ये? ज़ियारत जी, ज़रा ज़ियारत जामिया, ज़ियारत हाँ। फिर फरमाया नाफिला, 3 दफ़ा मासूम ने नाफिला नाफिला। ये नाफिला से क्या मुराद है? उसको कह रहे हैं जो मौत में फंस चुका है, मौत के। नाफिला से मुराद है नमाज तहज्जुद। वो जो 11 रकती नमाज है, 11 रकती नमाज जो रात को आधी रात के वक्त पढ़ते हैं, उसे कहते हैं नमाज तहज्जुद, नमाज शब। मासूम ने कहा ये पढ़ो, यानी एक ऐसी नमाज है जो इंसान अगर मौत के मुंह में भी चला जाए तो इस नमाज की बरकत से अल्लाह उसे निकाल लेता है। ऐसी नमाज, ऐसी नमाज, ऐसी नमाज है। और यकीन जानिए कि जिस घर में रात को नमाज शब के लिए मुसल्ले बिछ जाते हैं, उस घर में फिर अंधेरे नहीं रहते, चाहे जहालत के हों, चाहे गुमराही के हों, चाहे मुफलिसी के हों, चाहे भूख के हों, चाहे कर्ज के हों। ना खौफ रहता है, ना अंधेरे रहते हैं। जो उठ गया रात के वक्त नमाज शब के लिए, वो नियत बाद में करता है, पहले अल्लाह उसके मुकद्दर के अंधेरों को दूर कर देता है। करके तो देखिए, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, मैं अगर एक बात कहूँ तो आप चौंक जाएंगे, जी ये आप आपने क्या बात कह दी। मैं खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ पढ़ा है वो पढ़ा हुआ सामने रख कर कह रहा हूँ। 11 रकत नमाज है, 20 मिनट लगते हैं। मुतवत्तिर पढ़ेंगे, मुतवातिर तो फिर 18 मिनट लग जाएंगे। लेकिन इतना टाइम लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा फिर बेअदबी हो जाती है कि जल्दी जल्दी कि जनाब 20 मिनट की है तो हम 10 मिनट में ख़त्म कर। और नहीं भैया, ये मौला की बताई हुई नमाज है, तरावी नहीं है। तरावी पढ़ रहे हैं, ठकाठक पढ़ते चले जाएंगे। वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उनको तो भाई तरावी में तो पूरा कुरान ख़त्म करना होता है ना, मगर कुरान ख़त्म होगा नहीं। इसलिए नहीं ख़त्म होगा कि कुरान के वारिस जो जिंदा है बैठे हैं। ना सुकून से पढ़िए, जो भी नमाज पढ़ी है ठहर के पढ़िए, खुद भी तो समझें कि कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कुरान की तिलावत जो है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, में ऐसे करके नहीं 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 नहीं, मना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कुरान। कम से कम इतनी आवाज़ रखिए कि खुद कान तक तो वो आवाज़ आए। पता है क्यों? ज़बान से तो पढ़ रहे हैं मगर कान तो समाज से महरूम है।
आप समझे? फिर ज़रा और आवाज़ बुलंद कीजिए, और आवाज़ बुलंद कीजिए, और आवाज़ बुलंद। जितनी कुरान की आवाज़ घर में बुलंद होती चली जाएगी, कोनों में छुपे हुए सेब घर से निकलते चले जाए। अब साहब ये 20 मिनट निकालिए। अब इस 20 मिनट का क्या है, कैसे निकालें? अच्छा, ऐसे लगता है ओ नमाज तहज्जुद कोई पहाड़ है क्या है? ऐसा नहीं है जनाब। एक दफ़ा कोशिश तो करके देखिए। भैया आप कोशिश नहीं करते हैं, अपनी मुलाजमत के लिए कोशिश करते हैं, मुल्क में या बैरून मुल्क जाने के लिए दफ्तरों में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। ज़रा 20 मिनट मुसल्ले पर तो आइए, इधर आकर देखिए। याद रखिएगा, 2 मकाम ऐसे हैं, एक ये फ़र्श अदा और एक मुसल्ला। एक मुसल्ला और एक ये फ़र्श अदा। अब यहाँ घंटा बैठ जाएं या 10 घंटे, मुसल्ले पर घंटा बैठें या 10 घंटे, बस जितना टाइम आपने फ़र्श अदा पर और मुसल्ले पर गुजार लिया वो सोना है, वो सोना है। बाकी सब मिट्टी है, बस यही सोना है, यही काम आने वाला है। इतनी अहम नमाज है, ख़ानदाने इस्मत में कोई फ़र्द ऐसा नहीं जिसने किसी रात इस नमाज को कज़ा कर दिया। नमाज तहज्जुद। मौला फरमाते हैं, जिसने आधी रात को उठकर ये 11 रकत नमाज पढ़ ली, हम उसकी रोज़ी खुद उसके घर पहुंचा देते हैं। तवज्जो है? अगर आपके लिए सुबह उठकर, ये फ़जर से पहले पढ़ी जाती है कि जैसे नमाज शब कामिल हो तो फ़जर का वक्त शुरू हो, ये इस नमाज का अफजल तरीन वक्त है। लेकिन अगर आपको गुमान है कि आप नहीं उठ पाएंगे तो रात को 9 बजे पढ़ लीजिए, आपको इजाज़त, 10 बजे पढ़ लीजिए। आप इसको क्या कहते हैं? नमाज शब। जी हाँ, बहुत अहम नमाज, बहुत अहम नमाज है। एक राज सुनिए, मासूम फरमाते हैं, उमर लोग कहते हैं जो नमाज शब को उठते हैं, मासूम ने कहा, ये मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं जो रात को नमाज शब के लिए उठता है वो अल्लाह के राज से वाकिफ हो जाता है, वो अल्लाह के तवज्जो है या नहीं है जनाब? भैया दाद देनी है तो आप नहीं देनी है, मुझ फ़कीर के साथ पेटे तो होते नहीं हैं, तो आप ही लोगों ने दाद देनी है। समझ में आ रहे हैं ना? तो जो सुभान अल्लाह कहनी है वो भी आपने करनी, जो माशाअल्लाह कहनी है वो भी आपने करनी है। ठीक हो गया? तो पेटे तो मेरे साथ आते नहीं, तो जो पेटे लाके ये मसनूई कर रहे हैं सारा आर्टिफिशियल निज़ाम, होशियार हो जाएं, जिस टाइम बारिश आएगा तो पूछ लेना। ठीक है जनाब? अब तो निकलते नहीं जब तक पूरे पेटे का सिस्टम नहीं हो जाए। हाँ, तो ये है, मुझे अगर पता चल जाए तो मैं ऐसे बानियों का भी नहीं जाता हूँ, ऐसे पढ़ने वाले के साथ भी नहीं। पता ना हो तो फिर एक अलहदा बात। ठीक है? ये आर्टिफिशियल निज़ाम नहीं बनाना, ये बड़ी मुश्किल से कायम किया है मासूम ने और इन सादात मोमिनीन ने, बड़ी मुश्किल से। अब तो ये पूरी इंडस्ट्री हो गई है ना, अब तो इतने पेटे बिठाने, इतने, अभी आएंगे यहाँ पढ़ने वाले पेटे वाले आएंगे, अभी इसी मजलिस में भी हैं, इन्होंने नहीं मारी है मेरी बात, वो भी आएंगे, अभी देखिएगा क्या क्या निज़ाम बनता है पेटों का, वो पूरा सेटअप आता है उनका, वो पहले ही पहुँच जाते हैं, वो जहाँ से चले पेटे वाले पहले ही पहुँच जाते हैं। हाँ, ऐसे निज़ाम बिजनेस का बनाया, क्या बात है, बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े चालाक लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग। हम फुकरा लोग हैं भैया, हमारा क्या मसला। एक बंदे ने ही बात को समझ लिया तो निज़ाम हो जाए। नमाज शब सुनिए, मासूम फरमा रहे हैं वो राजों से वाकिफ होता है अल्लाह के जो नमाज शब पढ़ने के लिए उठ जाते। कितने मिनट का टाइम है? 20 मिनट। अब अजब बात, मासूम से पूछा, मौला ऐसी राहत कभी मुयस्सर नहीं आई 24 घंटे में जैसे नमाज शब के वक्त राहत मिलती। मासूम अजब राज बयान फरमाते हैं, फरमाते सुनो, जिस टाइम तुम उठकर जमीन पर मुसल्ला बिछाकर नमाज शब पढ़ते हो, ये जो वक्त है ये दुनिया का वक्त नहीं है, ये वक्त अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतारा।
ये वक्त सुभान अल्लाह। अल्लाह कुमेल को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। पिछली दफ़ा इन्होंने उस्ताद का कलाम पढ़ा था, हैं, उस्ताद सिब्ते जाफ़र का, कितना खूबसूरत पढ़ा। खुदा सिब्ते जाफ़र साहब के दर्जात बुलंद करे, जन्नतों में अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए मेरा मालिक। तो इस दफ़ा फिर ये कलाम पढ़ रहे हैं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के एक भाई हैं, उनका कलाम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। माशाल्लाह इनको अल्लाह कामयाब इंसान बनाए दुनिया में, इनके माँ बाप बहन भाई सलामत रहें, शाद व आबाद रहें। तो ये है नमाज शब। समझ गए क्या? 3 बातें बताई इमाम ज़माना ने उसको मौत से बचने के लिए। कहाँ से पढ़ रहा हूँ? मफातिउल जिनान से पढ़ रहा हूँ, ये वाक़या वहीं लिखा हुआ मौजूद है। तीसरी बात बताई आशूरा। आशूरा इससे मुराद क्या है? ज़ियारत आशूरा। उसने ये मैंने पढ़ा और ये पढ़ते ही जो है वह मैंने बस ये जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि जहाँ मैं बर्फ़ में फंसा हुआ था यक लक ज़मीन सरक गई मेरे पैरों से और मैं वहाँ आकर ठहर गया कि जहाँ सारे मेरे काफ़िले वाले मौजूद थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब उसने इमाम ज़माना को पुकारा कि मौला मेरी मदद कीजिए, तो मौला ये भी तो कह सकते थे कि जा मैंने तुझे बचाया तू बच गया, और वो आंखें खोलता तो वो बच जाता और काफ़िले में आ जाता, कह सकते थे ना। मौला ने ये क्यों कहा कि जामिया 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 है, नाफिला नाफिला यानी नमाज शब, ज़ियारत जामे, आशूरा। अब पता चला आपको? हाँ, इसलिए कि इंसान इन उलूम से उस वक्त वाकिफ़ होता है जब उस पर कुछ बन पड़ती है। जब बन आती है तो मुसीबत में तो फिर याद आता है। और याद रखिएगा वो बहुत सखी हैं। मौला ने फ़कत उसकी जान नहीं बचाई, उसको ये हिदायत का पूरा समंदर भी अता कर दिया कि रहती दुनिया तक जब भी तुम पर मुसीबत पड़े या जहाँ मेरे शियों तक तुम्हारी आवाज़ जाए तो ये बयान कर देना कि वो ज़ियारत यार। अब उसमें क्या जुमला, उसके फ़ौरन बाद है उन्होंने कहा मैंने ज़ियारत आशूरा भी पढ़ी और दुआए अलक़मा भी पढ़ी। ये बहुत अहम दुआ है, ये दुआए अलक़मा है। ये मिलकर 2 इमामों के लिए पढ़ी जाती है। चूँकि ये रोज़ा अमीर अल मोमिनीन पर खड़े होकर करबला की तरफ मुँह करके पढ़ी गई दुआ है, दुआए अलक़मा। रोज़ा अमीर अल मोमिनीन पे मासूम खड़े हुए, फिर मुँह किया है करबला की तरफ और वहाँ से मौलाए कायनात और इमाम हुसैन की इकट्ठी ज़ियारत पढ़ी है। वो दुआए अलक़मा के नाम से है। अल्लाह, उसमें अजब जुमले हैं। ऐ मेरे अल्लाह, यही जुमले सुना रहे थे और तकरीर तमाम। ऐ मेरे अल्लाह तू वो है कि जिसे सुनने पुकारने वालों की आवाज में इश्तबा नहीं होता। यानी अगर आप सब मिलकर मुझे आवाज़ दें, मुझे पता ही नहीं होगा कि मोहम्मद साहब कौन हैं या जैद साहब कौन हैं या जावेद साहब कौन है, आवाज़ गुम जाएगी। तो जिसे पूरी दुनिया के इंसान पुकार रहे हैं वो भूलता नहीं ये आवाज़ उसकी है या इसकी है। क्या कैफियत। और मेरे अल्लाह तुझे मांगने वालों की हाजत में इश्तिबा नहीं होता। अल्लाह, यानी मांगने वालों की हाजत को तू समझ, मतलब ये नहीं करोड़ों इंसान मांग रहे हैं। उसने बेटा मांगा है, उसने घर मांगा है, उसने दौलत मांगी है, उसने शादी मांगी है, उसने गाड़ी मांगी है, उसने ज़मीन। अरे भाई करोड़ों मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होता जिसने बेटा मांगा है तो उसे ज़मीन दे दे, नहीं। जिसने मेरे अल्लाह तुझसे जो तू भूलता नहीं है किसने क्या मांगा। वो इश्तबा आवाज़ें तुझसे इश्तबा पैदा नहीं करती हैं। मेरे इज़्ज़त माब दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़ियारत आशूरा ये किसकी ज़ियारत है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। जब भी करबला जाएं तो आप जाकर ज़ियारत आशूरा पढ़ें। यहाँ जुमे के दिन पढ़ें, जुमेरात को पढ़ें या जिस दिन आपको मौका मिले उठाएं और ज़ियारत आशूरा पढ़ें जिसमें मासूम ने सलाम किया। ये बहुत अहम।
इसकी रिवायत, इसके रावी भी बहुत मुस्तनद है। ख़ुद मासूम रिवायत कर रहे हैं, ख़ुद मासूम रिवायत कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये ज़ियारत है। अल्लाह ले जाए आपको करबला, अल्लाह ले जाए आपको करबला, अल्लाह करबला ले जाए। और अल्लाह करे कि मैं और आप मौला की कब्र मुताहिर के पास खड़े होकर मौला की ये ज़ियारत पढ़ सकें। और ये गर्मी के दिन याद आ रहा है हुसैन, बहुत याद आ रहा है हुसैन। बस इतना ही मसाइब है जितना कि आपकी आवाज़ें बन, क्योंकि मेरे बहुत वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त में आप तशरीफ़ ले आए हैं, बस पढ़ लिया मैंने। बहुत याद आ रहा है हुसैन। अज़ादारों, प्यास और करबला की प्यास चूँकि बहुत मोहतरम ज़ाकिरीन बैठे हैं, इसलिए एक बात, 18 जेठ आप इसलिए मनाते हैं कि सख्त गर्मी है तो वाक़े करबला के लिए 18 जेठ बहुत गर्मी होती। लेकिन इतना बता दूं, खुदा की कसम, करबला की गर्मी इस जैसी गर्मी नहीं थी। आप ये ना सोच लीजिएगा कि ऐसी ही गर्मी थी, ना ना ना, उसका तो तसव्वुर ही नहीं हो, उसका तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। एक राज पढ़ता हूँ, आप समझिए, तसव्वुर ही नहीं। अपनी प्यास, जब अब बच्चों को सबीलें लगाई हैं, कल सड़कों पे सबीलें थी, जहाँ जहाँ से हम गुजर, गाड़ियाँ रोक रोक कर पानी पिला रहे हैं। आज भी सबीलें हैं, बच्चे आपके साथ हैं। जब आप निकलेंगे पानी पीने के लिए, फ़ौरन सामने ठंडा पानी, लेकिन देख लीजिएगा बाप बाद में पिएगा, पहले बच्चे को पिलाएगा। छोटी बेटी है तो पहले उसे पानी पिलाएंगे। वो अगर कह भी ले तो बाबा पहले ना ना पहले मेरा बेटा पहले आप पियो। सोचिए, अपनी प्यास बर्दाश्त हो जाती है, बच्चों की प्यास नहीं। खुदा की कसम, मेरे बच्चे कुर्बान हो हुसैन की शहज़ादी पर। अज़ादारों, कायनात में किस बाप ने इतना बेटी को चाहा होगा जितना हुसैन ने चाहा, जितना हुसैन ने। और जो ये दुआ मांगता हो, मेरे अल्लाह मैं इसके बग़ैर तड़पता रहूं, ये मेरे बग़ैर तड़प ना, मैं इसके बग़ैर जी सकूं ना ये मेरे बग़ैर। और जब 10 मुहर्रम को तू मुझे आवाज़ दे, फिर इसी मासूमा को रोता हुआ छोड़कर हुसैन तेरे पास। सोचिए, किस 2 जुमले सुनिए और मेरे हक़ में दुआ फरमा दीजिए। खेमे में आए हैं, जंग हो रही है, ज़ख्मी बदन है। आपने वक्त का पूछा था, जब चाहे आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें, मगर सूरज निकलने के बाद से असर तक आप ज़ियारत आशूरा पढ़ें। जिस दिन चाहे, जुमे का दिन अहम है, आपको पता, सूरज निकलने के बाद। अज़ादारों, बदन ज़ख्मी, खेमे में आए हैं, अल्लाह तश की आवाज़ें बुलंद हुई, सीने से लगा लिया बेटे। कहते हैं बाबा अब कलेजा फट रहा, अब सीने में आग लग गई है बाबा, अब प्यास बर्दाश्त, मेरे लिए पानी की सबील करें बाबा, अब मैं नहीं जी पाऊँ। मैं सदके जाऊँ, किस तरह हुसैन ने बर्दाश्त। मैं चाहता हूँ कि एहतराम में ये 2 जुमले में खड़े होकर पढ़ूँ, बैठ कर ना पढ़ूँ। एहतराम में 2 जुमले, पाक शहज़ादी के एहतराम में ये 2 जुमले। बाबा अब बर्दाश्त नहीं हूँ, अब मैं मर जाऊंगी पानी, अब मैं नहीं जी पाऊंगी। कहा अच्छा पानी चाहिए मैं? जी बाबा। एक मर्तबा इशारा किया, कहा देखो सकीना। बीबी ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी, बीबी ने देखा जिस तरफ हुसैन इब्न अली ने इशारा किया, जिस तरफ आका ने इशारा किया, उधर ज़मीन फट गई, ठंडे पानी का चश्मा ज़ाहिर, ज़मीन ठंडे पानी का, बीबी के कदमों में 10 मुहर्रम ठंडे। अब सोचिए, जो बच्ची 3 दिन की प्यासी थी, ठंडे पानी का चश्मा ज़ाहिर हुआ। एक दफ़ा बच्ची ने चाहा हाथ बढ़ाऊं पानी के लिए, इमाम हुसैन ने देख कर कहा सकीना पी ले पानी, ठंडा पानी जितना चाहिए पी ले, मगर याद रखना बेटा, आज दीन उस वक्त बचेगा जब तू प्यासी रह जा।
बेटा अल्लाह का दीन तब बचेगा जब प्यासी रहे। इतना कहना था, बाप की गर्दन में बाहें डाल के यहाँ चूम के कहा, बाबा मैं मरती हूँ, प्यार से मर जाऊं, आप अल्लाह का दीन बचाएं। चश्मे को बंद करें बाबा, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं दीन